हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 जो कि है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जिसको हम हिंदी में कहते हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये एक्सप्रेशन क्या होता है? एक्सप्रेशन होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपके सामने लिख दूं 2x प्लस 3, तो यहाँ पे 2x प्लस 3 क्या है? एक एक्सप्रेशन है जिसमें दो टर्म्स हैं, एक है 2x और एक है 3 और प्लस के साथ ही आपस में जुड़े हुए हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 3x प्लस 9, तो ये भी एक एक्सप्रेशन है जिसमें दो टर्म्स हैं 3x और 9। ठीक है, अब इक्वेशन क्या होता है? अगर मैं इसी को ऐसे लिख दूँ 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो ये क्या बन जाएगी? आपकी इक्वेशन बन जाएगी। जब आपकी एक्सप्रेशन में इक्वालिटी का साइन आ जाता है, इक्वल टू का साइन आ जाता है, तो वो क्या बन जाती है? आपकी इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, अच्छा अब ये वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल होता है, हिंदी में इसको कहते हैं चर। तो ये वेरिएबल क्या होता है? जैसे कि आपकी इक्वेशन है 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, यहाँ पे कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो आपको नोन है, जैसे एग्जाम्पल 2 है, 3 है, ये ऐसे नंबर्स हैं जिनकी वैल्यू हमें पता है। लेकिन यहाँ पे ये जो x है इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, तो इसकी वैल्यू क्या है? अननोन है। तो इस इक्वेशन में जिसकी वैल्यू अननोन होती है उसे हम कहते हैं वेरिएबल। यहाँ पे आपका वेरिएबल क्या है? x है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पे y/2 प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे किसकी वैल्यू अननोन है? y की वैल्यू अननोन है, तो मेरा वेरिएबल क्या हो जाएगा? वेरिएबल हो जाएगा y। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये लीनियर क्या होता है? जब भी आपके वेरिएबल की पावर 1 हो जाए, जैसे इसी इक्वेशन में देखें अगर हम 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है? 1 है। तो उस इक्वेशन को हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन, या हिंदी में आप इसे कहेंगे रैखिक समीकरण। क्या बुलाएंगे इसको? रैखिक समीकरण। ठीक है, समीकरण मतलब होता है हमारा इक्वेशन। समीकरण क्या होता है आपका? इक्वेशन। ठीक है, थोड़ा सा राइटिंग पे ध्यान मत दीजिए क्योंकि मैं पेन टैब फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ। धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी तो राइटिंग भी इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके वेरिएबल होता है, मतलब जो आपका चर होता है, उसकी हाईएस्ट पावर जब 1 होती है उसे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन या फिर रैखिक समीकरण। जैसे यहाँ पे देखो आप y/2 प्लस 7 इक्वल टू 0, तो यहाँ वेरिएबल y था और उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? मेरी 1 है। तो ये भी कैसी हो जाएगी? लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इज कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है? जो हमारा वेरिएबल होता है, यहाँ पे वेरिएबल क्या था मेरा? x, इसकी जो इसके साथ जो टर्म आ रही होती है या इसके मल्टीपल में जो टर्म आ रही होती है उसे हम क्या बुलाते हैं? कोफिशिएंट ऑफ x। जैसे फॉर एग्जाम्पल y/2 प्लस 7 इज इक्वल टू 0 में चेक करते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1/2 इंटू वाई प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे y के मल्टीपल में क्या है? 1/2 है, तो कोफिशिएंट ऑफ y मेरा क्या आ जाएगा? 1/2। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? नेक्स्ट इज कांस्टेंट टर्म। अब हमने कोफिशिएंट में क्या देखा कि जो कोफिशिएंट वाली टर्म है वो हमेशा किसके साथ आएगी? वेरिएबल के साथ आती है। अब इसमें देखो एक टर्म ऐसी है जो x से, या जो हमारा वेरिएबल है उससे इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो वो जो टर्म होती है जो x से या फिर वेरिएबल से इंडिपेंडेंट होती है, मतलब जिसमें आपका वेरिएबल नहीं मौजूद होता, उस टर्म को हम कहते हैं कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो अब ये हमने जितना पढ़ लिया है इससे हम क्या सम अप करते हैं? हम ये सम अप करते हैं कि जो भी इक्वेशन मेरी इस टाइप की है, किस टाइप की? ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, इसे हम बुलाते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। मतलब
एक चर का रैखिक समीकरण। ठीक है, इक्वेशन क्यों है, समीकरण क्यों है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन आ रहा है। ठीक है, अच्छा रैखिक क्यों है, ये लीनियर क्यों है, रैखिक क्यों है, क्योंकि x की पावर कितनी है, यहाँ पे 1 है। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाएगा मेरा, a हो जाएगा। कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगी मेरी, b हो जाएगी। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को हम क्या बुलाएंगे, इस इक्वेशन को हम क्या बुलाएंगे, इसको हम बुलाएंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक चर वाली। एक चर मतलब x, एक ही चर है, एक चर वाली रैखिक समीकरण। क्योंकि जो इकलौता चर x है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 1। तो ये क्या है मेरी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। बस एक चीज आपको यहाँ ध्यान रखनी है कि जो आपका ये कोफिशिएंट ऑफ x है मतलब a है, ये कभी भी 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर ये 0 हो गया, क्या है मेरे पास ax की पावर 1 प्लस b इज इक्वल टू 0। तो अगर यहाँ पे आपका a 0 हो जाएगा, a 0 होने का मतलब है कि ये वाली पूरी की पूरी टर्म ही 0 हो जाएगी। ये पूरी टर्म 0 हो गई तो b बराबर 0, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। या फिर हम दूसरे तरीके से ये कह सकते हैं कि जब आपका वेरिएबल ही चला गया, वेरिएबल ही नहीं बचा, तो आप उसे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कैसे कहेंगे। तो इसीलिए कभी भी जो कोफिशिएंट ऑफ x है मतलब a कभी भी 0 नहीं होगा। तो इस टाइप की इक्वेशन को हम क्या बुलाते हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक चर वाले रैखिक समीकरण, उसकी जनरल फॉर्म होती है ax प्लस बी इक्वल टू 0, जहाँ पे a आपका 0 नहीं होता। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी का साइन आ रहा है। इसमें वेरिएबल या फिर चर जो है वो मेरा x है। ठीक है, ये लीनियर है क्योंकि यहाँ पे चर की, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, 1 है। इसीलिए कैसा समीकरण है, ये रैखिक समीकरण है। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट क्या है मेरा, x का कोफिशिएंट है a, और मेरी जो कांस्टेंट टर्म है मेरी, वो क्या है, वो है b। ठीक है, तो कोई भी एक्सप्रेशन, कोई भी इक्वेशन ax प्लस बी इक्वल टू 0 की फॉर्म में होगी जहाँ पे a नॉन ज़ीरो है, तो वो होगी मेरी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, एग्जाम्पल एक दो और देख लेते हैं, जैसे कि एक सेकेंड, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, जैसे कि 2x बाय 3 प्लस 7 बाय 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, मेरे पास कोफिशिएंट ऑफ x क्या आ रहा है, 2 बाय 3 आ रहा है, कांस्टेंट टर्म क्या आ रही है, 7 बाय 2 आ रही है। ये इक्वेशन इस फॉर्म की है, ax प्लस बी इक्वल टू 0 फॉर्म की है। तो या मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये इक्वेशन जो है वो ax प्लस बी इक्वल टू 0 फॉर्म की है, और यहाँ a नॉन ज़ीरो है। तो ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, मतलब एक चर की रैखिक समीकरण कहलाएगी। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। बाकी एक्सरसाइज 2.1 हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे।